हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर वी प्रसाद। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देता रहता हूं। तो आज हम फिजिक्स में दो क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन एक इलेक्ट्रिक सर्किट से है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में दो सेल 10 वोल्ट और 16 वोल्ट के लगे हुए हैं और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। दोनों सेलों से एक रेजिस्टेंस 4 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस 0.5 ओम का जुड़ा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट ए पर विद्युत विभव कितना होगा और इस पॉइंट डी पर विद्युत विभव कितना होगा। ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों सेल किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं या कह सकते हैं कि उल्टा जुड़े हैं। सामान्यतः सेलों को जोड़ा जाता है तो एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये सेल उल्टा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत वाहक बल जो दोनों सेल का होगा वो दोनों सेल के विद्युत वाहक बल के अंतर के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे कि परिणामी विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, दोनों सेल के विद्युत वाहक बल के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट। तो परिणामी क्या हो जाएगा, 16 - 10 बराबर 6 वोल्ट। ये परिणामी विद्युत वाहक बल हो गया। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, जिस सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होगा वही सेल प्रभावी होगा। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट है तो ये सेल प्रभावी होगा और इस सेल के कारण जो धारा की दिशा होगी वही धारा की दिशा इस परिपथ में होगी। तो ये हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से धारा चलेगी और इस तरह से होते हुए ये इस तरह से सर्किट को कंप्लीट करेगी। तो अब पहले हम निकालेंगे कि इस पूरे परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो क्या लिखेंगे कि परिपथ में धारा बराबर परिणामी विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो परिणामी विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है तो इसको लिखेंगे धारा I = 6 वोल्ट ऊपर होगा और नीचे कुल प्रतिरोध दिखेगा 4 ओम का प्रतिरोध है। इसके साथ ये 0.5 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 1 ओम। ये कुल प्रतिरोध हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6/6 बराबर 1 एम्पियर, यानी धारा का मान हो गया 1 एम्पियर। अब हम इस 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना चाहें, क्या हो जाएगा, 4 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इसको लिखे हम डेल्टा V = 4 ओम प्रतिरोध है और 1 एम्पियर धारा है तो क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। अच्छा, अब इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है तो प्रतिरोध का एक सिरा हम A मान सकते हैं और दूसरा सिरा यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट पृथ्वी से कनेक्ट है, यानी ये पॉइंट अर्थेड है। तो जहाँ पर पॉइंट पृथ्वी से कनेक्ट होता है वहाँ पर विद्युत विभव V = क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है तो मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर पोटेंशियल V2 है। तो और V1 और V2 के बीच का जो अंतर होगा वही 4 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो क्या लिखेंगे, V1 - V2 = 4 वोल्ट। अब V1 का मान निकालना है हमको, V1 - V2 का मान 0 है, 0 = 4 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V1 = 4 वोल्ट। ये पॉइंट A पर विभव क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हम पॉइंट D पर निकालने के लिए इस 0.5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, यहाँ से 0.5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध है 0.5 और धारा है 1 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा 0.5 वोल्ट।
ये विभवांतर हो गया यहाँ और यहाँ के बीच। इसी विभवांतरों को हम मान सकते हैं डी और इस पॉइंट के बीच। तो ये पॉइंट अगर ई है तो ये यहाँ पर अर्थ किया गया है, तो यहाँ पर V2 = 0 हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं हम V3 है। तो V3 निकालना है हमको। तो आप जानते हैं कि धारा अगर इस डायरेक्शन में इस तरह से चल रही है तो यहाँ का विभव ज़्यादा होगा और यहाँ का विभव कम होगा। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर निकलेगा। तो हम यहाँ पर देख लिए हैं कि इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 0.5 वोल्ट है, और अगर इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर 0.5 वोल्ट है तो इसका मतलब ई और डी के बीच का विभवांतर भी 0.5 वोल्ट है। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, बिंदु ई एवं डी के बीच विभवांतर, और वो विभवांतर कितना है 0.5 वोल्ट बराबर V2 हाई पोटेंशियल पर है माइनस V3। और यहाँ से हमको निकालना है 0.5 = V2 का मान है 0 और माइनस हो गया V3। तो यहाँ से हो गया V3 = -0.5 वोल्ट। तो ये V3 का मान हो गया -0.5 वोल्ट, यानी D पर जो विभव होगा वो -0.5 होगा और A पर जो विभव होगा वो +4 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को किया है। तो देखिएगा, इसको आप इस तरह के सवाल और भी आते रहते हैं तो इसको आप करेंगे। दूसरा सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, विद्युत चुंबकीय तरंग से है। इसमें है कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 = 120 न्यूटन प्रति कूलम है और आवृत्ति म्यू = 50 मेगाहर्ट्ज है। तो आपको ज्ञात करना है B0 यानी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति, K एक कांस्टेंट होता है उसको निकालना है, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य निकालना है। और दूसरा निकालना है हमको कि E के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का जो समीकरण होता है उसको निकालना है, और B के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग का जो समीकरण होता है उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि B0 = क्या होगा। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बटा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 = वेलोसिटी ऑफ लाइट c होता है। तो यहाँ से हो जाएगा B0 = E0/c, और E0 का मान है 120 न्यूटन प्रति कूलम बटा c का मान हो गया 3 × 10⁸, और यहाँ से निकल के आएगा 40 बटा 10⁸, या कह लें 4 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो गया। आगे पूछा गया हमसे ओमेगा। ओमेगा = हम जानते हैं 2 पाई म्यू होता है, और यहाँ से हो जाएगा 2 × पाई का मान 3.14 × म्यू। म्यू जो है फ्रिक्वेंसी है और इसका मान है 50 मेगाहर्ट्ज, और इसको हम लिखेंगे 50 और मेगा की जगह 10⁶, और ये हो गया हर्ट्ज। और इसको जब हल करेंगे हम तो आ जाएगा 3.14 × 10⁸ ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड। आगे हमको निकालना है लैम्डा। लैम्डा = हम जानते हैं C/μ। तो C है 3 × 10⁸, और म्यू है 50 × 10⁶, और यहाँ से हल हो गया आएगा हमारा 3 × 100 बटा 50, और 50 से ये कटेगा 2 बार में आ जाएगा 6, और लैम्डा चूँकि तरंगदैर्घ्य है इसका मात्रक होता है मीटर। ये हो गया। आगे आपसे पूछा गया K = हम जानते हैं 2 पाई/λ। 2 पाई का मतलब 2 × 3.14 बाई लैम्डा का मतलब 6, और यहाँ से आप हल करेंगे तो क्या हो जाता है 3.14/3, और ये हो जाएगा 1.05 मीटर इनवर्स। तो ये हो गया हमारा B0 का मान निकल गया, ओमेगा का मान निकल गया, K का मान निकल गया और लैम्डा का मान निकल गया। अब हमको E और B के लिए समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो x डायरेक्शन में चल रही है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग x डायरेक्शन में चलती है तो विद्युत क्षेत्र में डिस्प्लेसमेंट y अक्ष के अनुदिश होता है
और चुंबकीय क्षेत्र में डिस्प्लेसमेंट जेड अक्ष के अनुदिश होता है। तो ऐसी स्थिति में जो इक्वेशन E इज इक्वल टू, जो जनरल इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और B के लिए होता है B इज इक्वल टू B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। चूंकि E y अक्ष के अनुदिश होता है तो इसके लिए J लगा देंगे और यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे, और ये Z अक्ष के अनुदिश होगा तो इसके लिए K लगा देंगे और यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे। तो ये इक्वेशन हो गया। तो हमको E0 का मान मालूम है, B0 का मान मालूम है, K का मान मालूम है और ओमेगा का मान मालूम है। इन सब का मान रखते हुए हम इक्वेशन निकालेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम यहाँ से, E इज इक्वल टू E0 120 साइन K का मान यहाँ से हो गया 1.05 x माइनस ओमेगा का मान हो गया 3.14 इंटू 10⁸ इंटू टी, और यहाँ हो जाएगा J कैप। इसी तरह से B इज इक्वल टू होगा B0 का मान हो गया 4 इंटू 10⁻⁷ साइन, और ओमेगा का मान वही होगा 1.05 x माइनस 3.14 इंटू 10⁸ टी, और यहाँ पर हो जाएगा K कैप। तो ये हमारा हो गया E और B के लिए इक्वेशन। तो ये हमारा आज का 2 सवाल था। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप इससे लाभ उठाएंगे। इसी तरह के और सवाल के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के सवाल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। आगे फिर हम इसी तरह के सवाल को लेकर के अगले वीडियो क्लिप में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।